नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। और आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो 2021 टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो अभी 7 अगस्त को हुआ था। यूपी टीजीटी का 2021 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने सुझाव, आपके जो विचार हैं इस चैनल के बारे में, कंटेंट के बारे में, वो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन सेट का 125 क्वेश्चन है और समय अवधि इसकी 2 घंटे की है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 500, कितना 500। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, Which of the following is responsible for vibration of vocal cords during speech? ये पूछा गया कि जब हम बोलते हैं तो इनमें से किसकी वजह से वोकल कॉर्ड में, हमारे जो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है? क्या वो लिगामेंट्स की वजह से, टेंडन की वजह से, इंस्पायर्ड एयर यानी कि जो हम सांस अंदर लेते हैं, या फिर एक्सपायर्ड एयर यानी कि जो हम सांस बाहर निकालते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो एक्सपायर्ड एयर यानी कि जो हम सांस को बाहर निकालते हैं उसी की वजह से हमारे वोकल कॉर्ड यानी कि वॉक तंतुओं में कंपन होता है और वही हमें बोलने में सहायता करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इन प्रोकैरियोटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट? जो प्रोकैरियोटिक हैं इनमें से उनमें कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो नहीं पाई जाती? क्या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या फिर ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको भी पता होगा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी उनमें नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड का डी। तीसरे में पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड? किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं? क्या वो पेट्रिफिकेशन है, या वो स्यूडो फॉसिल है, कंप्रेशन है, या इनक्रस्ट्रेशन है? इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेट्रिफिकेशन। थर्ड का आंसर जो है वो है फर्स्ट। चौथे में पूछा गया, इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद पेरिसरी या पेरिसेयर? पूछा गया कि ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? क्या वो हाइड्रेंथ है, ब्लास्टोस्टाइल है, मेड्यूसा है, या फिर सीनोसार्क है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ओबेलिया में मेडुसा जो है परिकला से आवृत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिऑक्सिस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग? एम्फिऑक्सिस में गैस्ट्रेशन प्रक्रिया के समय कौन सा अंग विकास होता है? क्या वो न्यूरलाइजेशन है यानी कि न्यूरलीकरण है, नोटोजेनेसिस यानी कि नोटोकरण है, मीजोजेनेसिस एंड सीलोम, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी? पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है डी, इनमें से सारे। जो ऊपर के 3 ऑप्शन ए बी सी दिए हैं वो तीनों ही ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। छठे में पूछा गया कि चॉकलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ? इन 4 में से चॉकलेट जो है, जो हम चॉकलेट खाते हैं, वो किनके सीड्स से हमें प्राप्त होती है? क्या वो इरेथ्रोजाइलिन कोका है, या वो थ्रियोब्रोमा कोकाओ है, या फिर कोला निटिडा है, या फिर कैथा एडुलिस है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए आपको, सही आंसर है बी, थियोब्रोमा कोकाओ या कैकाओ। छठे का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ? समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? क्या वो अपसारी विकास है, या फिर अभिसारी विकास है, सूक्ष्म विकास है, या फिर गुरु विकास है? इंग्लिश में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, माइक्रो इवोल्यूशन है, या फिर वो मैक्रो इवोल्यूशन है? देखिए, समजात अंग जो होमोलोगस ऑर्गन्स का बनना, ये एक तरीके का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। क्या है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक जो एनिमल्स हैं उनका जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है, यानी कि इनका क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन द? एल्जेनिक एसिड में किन में पाया जाता है?
4 प्रकार की एल्गी दी हैं, उनमें से किसके सेल वॉल में एल्जिनिक एसिड पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी के सेल वॉल में, ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में, ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में, या फिर ग्रीन एल्गी के सेल वॉल में? इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है एल्जिनिक एसिड जो है रेड एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9th में, इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। इन 4 में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट सेल्स में, लगभग सभी प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है? क्या वो सेंट्रियोल तारककाय है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, बहुत बड़ा वैक्यूल है, 70s राइबोसोम्स हैं, या फिर वो 80s राइबोसोम्स है? देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि देखिए वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है काफ़ी बड़ा, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ए। 80s राइबोसोम्स कॉमनली उनमें पाए जाते हैं और 70s राइबोसोम जो प्लांट सेल उनके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, वो एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैसियोला अटैचेस टू लिवर बाय। फैसियोला जो है वो किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है? अपने 4 सकर्स के द्वारा, 2 सकर्स के द्वारा, 1 सकर्स के द्वारा, या फिर केवल हुक के द्वारा? सकर्स को इंग्लिश में चूसक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है 1 सकर। केवल 1 सकर की मदद से फैसियोला हेपेटिका लिवर में अपने आप को चिपकाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय। जो फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम है, मैं पढ़ देता हूँ। एम्फीथीसियम है, एंडोथीसियम है, कोलेनकाइमा है, या फिर मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस तो नहीं हो सकता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन 3 ऑप्शन में ए बी सी में जो सही आंसर है वो है एंडोथीसियम। तो फ्यूनेरिया में स्पोर सैक किससे बनते हैं? एंडोथीसियम से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 CO2 एक्सेप्टर इज इन शुगर केन इज। गन्ने में CO2 संकारक कौन सा है? क्या वो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड है, ऑक्जेलो एसीटेट है, RUBP है, या फिर वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, इसको PEP भी बोलते हैं। देखिए शुगर केन एक C4 प्लांट है, तो C4 प्लांट में जो CO2 का एक्सेप्टर है वो क्या होता है? PEP, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैबर्स ऑर्गन इन यूनियो। यूनियो में कैबर्स ऑर्गन का क्या काम है? क्या वो एक्सक्रीटरी है, वेस्कुलर है, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, उत्सर्जनी है, संवहनी है, पाचक है, या फिर वो प्रजनन का काम करता है? तो कैबर्स ऑर्गन यूनियम में जो पाया जाता है उसका मेन काम क्या है? एक्सक्रीशन का काम है, उत्सर्जन का काम है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस किससे प्राप्त होता है? रेड एल्गी से, लाल शैवाल से, ब्रायोफाइट से, लाइकेन से, या तीनों से? देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये TGT और PGT के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस लिटमस देखिए जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन क्या होता है कि एक कवक और शैवाल यानी कि एल्गी और फंजाई का एक तरीके का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लिटमस हमसे हमें किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन लीच हिरुडिनेरिया। जो भारतीय लीच हिरुडिनेरिया है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इट्स मेडिसिनल यूज इन इंडिया डेट्स बैक टू अराउंड 1000 BC। जो हमारे पुराने जो मेडिकल साइंस जो भारत का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इस बारे में, तो उसमें इसका जो औषधीय उपयोग है वो 1000 साल पहले से भारत में इसको किया जा रहा है। दूसरा, यह मीन मेढक पशु मानव का रक्त चूसती है। इट सक्स ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल्स एंड ह्यूमंस। तीसरा है, डाइजेशन ऑफ ब्लड टेक्स 10 to 14 मंथ्स। ब्लड का डाइजेशन जो चूसती है उसको डाइजेशन करने में 10 से 14 महीने लग जाते हैं। और लास्ट है, इट्स बॉडी कैविटी इज़ वेल डेवलप्ड। इसकी बॉडी कैविटी बिल्कुल अच्छी तरीके से डेवलप होती है। तो चौथा ही ऑप्शन इसका गलत है। तो 4th ऑप्शन है कि इसकी बॉडी कैविटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, इन यूरोमैस्टिक्स वाई शेप्ड शेवरन बोन इज फाउंड इन विच वर्टेब्रा। यूरोमैट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की शेवरन हड्डी मिलती है? हिंदी में पुच्छिए, सैक्रमी, वक्षीय, या एटलस। इंग्लिश में कॉर्डल, सैक्रल, थोरेसिक, या फिर एटलस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉर्डल। जो टेल रीजन होता है, पूंछ की तरफ के जो रीजन होता है, उसमें एक वाई शेप्ड शेवरन बोन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, अ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ इज नोन एज।
एक केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील को किस नाम से जाना जाता है? क्या वो साइफोनोस्टील है, एक्टिनोस्टील है, प्लैक्टोस्टील है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए, साइफेनोस्टील। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया प्रोटीन्स ऑफ और एनिमल ऑरिजिन लैक, जो प्रोटीन हमें एनिमल से प्राप्त होती है उनमें से क्या नहीं पाया जाता है? क्या वो डी अमीनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, या फिर सल्फर है? जो एनिमल प्रोटीन हमें पाई जाती है मांस मीट से, तो मछलियों से, उनमें से क्या चीज़ नहीं पाई जाती है? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर डी अमीनो एसिड्स उसमें नहीं पाए जाते हैं। 19 में पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनेट्स इज नोन एज, गोनेट्स में गैमेट के बनने को यानी कि युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि शुक्र जनन है, oogenesis यानी अंडे का बनना है, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का बनना है, या फिर जेनेसिस है? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन बोलते हैं। 20 में पूछा गया है अ ड्वार्फ शूट विथ 2 नीडल्स इज फाउंड इन, 2 नीडल के साथ एक बोनी टहनी किस में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पाइनस की 4 स्पीशीज़ के नाम दिए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं। तो एक ड्वार्फ फ्रूट जिसमें 2 नीडल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में, ऑप्शन डी। 21 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फीएक्सिस, एम्फीएक्सिस के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड जीवन भर उनके शरीर में बनी रहती है। नर्व कॉर्ड डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड, यानी कि जो नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड से के पृष्ठ में पाई जाती है। तीसरा है ब्रेन एब्सेंट वेरी लिटिल सिफिलाइजेशन, ब्रेन एब्सेंट होता है और जो सिफिलाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। और तीसरा है कि ये एक फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट गलत है इसके बारे में, एम्फिओक्सिस के बारे में, वो है फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, ये एम्फिओक्सिस नहीं है। क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि ऑफ द फॉलोइंग हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन, हार्मोन शब्द का गठन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन थे, ए.आर. वॉलेस थे, ई.एच. स्टर्लिंग थे, या फिर ऑगस्ट वाइजमैन का पूरा नाम है, ठीक है। डार्विन और ऑगस्ट वाइजमैन तो नहीं है, 2 ऑप्शन बचते हैं, ए.आर. वॉलेस या एंड ई.एच. स्टार्लिंग। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 22वें का। हार्मोन शब्द को सबसे पहले किसने बताया था? तो वो थे ई.एच. स्टार्लिंग। नेक्स्ट है 23, विच वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर्स बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? वो शोरिया रोबस्टा है, मोरस एल्बा है, मधुका इंडिका है, या फिर सारी की सारी है? देखिए रेलवे स्लीपर्स बनाने में जिस लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो होता है शोरिया रोबस्टा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, अगर CO2 हमारे पृथ्वी के वातावरण से हट जाए तो क्या होगा? पृथ्वी कैसी हो जाएगी? एज हॉट एज थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान की जैसे गर्म हो जाएगी, एज कोल्ड एज मून, चंद्रमा के जैसे ठंडी हो जाएगी, एज ग्रीन एज रेन फॉरेस्ट, हरी हो जाएगी बिल्कुल, या नन ऑफ द एबव। देखिए अगर CO2 यहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर से डिसअपियर हो जाए तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, क्योंकि CO2 जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें से CO2 जो है एक मुख्य गैस है जो कि वातावरण को की जो गर्मी है उसको बनाए रखने में मदद करती है। कि अगर CO2 नहीं होगी वातावरण में तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। 25वें में पूछा गया है फ्लोरिडिन स्टार्च इज फूड रिजर्व इन, फ्लोरिडिन स्टार्च जो है इनमें से किस में भोजन के रूप में पाया जाता है? 4 नाम दिए हैं, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलिरोफाइसी या रोडोफाइसी। तो फ्लोरिडिन स्टार्च किन में पाया जाता है? वो पाया जाता है रोडोफाइसी में। किस में पाया जाता है? रोडोफाइसी में, ऑप्शन डी। 26 में पूछा गया न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, केंद्रिक जिसको बोलते हैं किस संश्लेषण का स्थान होता है? प्रोटीन है, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA या राइबोसोमल RNA। जो 3 तरह के RNA को rRNA, tRNA या और mRNA बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो पूछा गया कि न्यूक्लियोलस में किसका संश्लेषण होता है? इन 3 mRNA और प्रोटीन में से कौन से RNA या फिर प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा आसान है, उसका जवाब बिल्कुल सीधा है। न्यूक्लियोलस जो है rRNA जिसको राइबोसोमल RNA भी बोलते हैं, वहाँ पर उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो अगर सवाल पूछा जाए कि rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA कहाँ बनता है सेल में, तो वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, ठीक है। 27 में पूछा गया लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज, टीनिया की जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र कैसा है? मोनोजेनेटिक है,
डाईजेनेटिक है, पॉलीजेनेटिक है या फिर हेक्साजेनिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब है कि एक ही एनिमल में लाइफ साइकिल पूरा होना, डाईजेनेटिक मतलब दो में, पॉलीजेनेटिक का मतलब दो से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो टीनिया सोलियम का जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, डाईजेनेटिक। कैसी है, डाईजेनेटिक। 28 में पूछा गया द मोस्ट कॉमन माइक्रोबायंट इन लाइकेन बिलोंग टू। लाइकेन में कवकांश सामान्यतः किस से संबंधित है, किस फैमिली से? फाइकोमाइसीटीज़ हैं, वो बेसिडियोमाइसीटीज़ हैं, एस्कोमाइसीटीज़ हैं या फिर वो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ हैं। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो जो लाइकेन है, लाइकेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एल्गी और फंजाई का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें फंगस तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, और एल्गी उसके लिए भोजन बनाने का काम करता है। तो पूछा गया है कि इसमें माइक्रोबायंट यानी कवक, कौन सा कवक मुख्यतः पाया जाता है? तो पाया जाता है एस्कोमाइसीटीज, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 28वें का सही ऑप्शन क्या है, सी। 29 में पूछा गया रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी कि आरक्यू, अगर ऑर्गेनिक एसिड सबस्ट्रेट है तो आरक्यू कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अलग अलग सबस्ट्रेट है, सी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड है, अगर ये सबस्ट्रेट हैं तो आरक्यू इनमें कितना कितना होगा? कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, प्रोटीन और फैट के लिए 1 से कम होता है, और अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो उसमें 1 से ज़्यादा आरक्यू आता है। तो 29 का सही ऑप्शन क्या है, डी। 30 में पूछा गया द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में कितने वंश हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? इसका सही ऑप्शन है 2। 31 में पूछा कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? देखिए फ्रॉग एम्फीबियन में आता है, और एम्फीबियन में कितने, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 ही होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, क्रोकोडाइल में इनकम्प्लीटली 3 होते हैं, बाकी बर्ड्स और मैमल्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन 31 का सही ऑप्शन क्या है? 2। फ्रॉग में कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 2 ही होते हैं। 32 में पूछा कि कैरिनल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इक्विसेटम। इक्विसेटम के किस भाग में कैराइनल कैनाल पाई जाती है? प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में या पित्त में? इंग्लिश हिंदी में नाम सेम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोटोजाइलम, ए। 33 में पूछा गया द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एडल्ट लेग्स। जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में इन 4 में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? पेप्सिन है, लाइपेज है, रेनिन है और ट्रिप्सिन है। देखिए रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, जो बहुत नवजात शिशु होते हैं उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। बड़ों में जब वो एडल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मिल्क पर डिपेंडेंसी बहुत हमारी कम हो जाती है, छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मिल्क फीडिंग पर ही रहते हैं, तो उसको पचाने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वो होता है रेनिन। वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में नहीं पाया जाता है। तो 33 का सही ऑप्शन क्या है? रेनिन। 34 में पूछा गया, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये आपको पता भी होगा। मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक्स वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेंडल ने जो अपने जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इनमें से किस पौधे पर किए थे? देखिए इसका सही ऑप्शन आपको पता होगा, पाइसम सैटिवम, जिसको गार्डन पी या मटर भी बोलते हैं साधारण भाषा में। उनके अलग अलग 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया था, और अलग अलग जो जेनेटिक्स के उन्होंने अलग अलग लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो किस पर वर्क किया था? पाइसम सैटिवम यानी कि मटर पे। 35 में पूछा कि एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। एम्बर जीवाश्म रूप किसका है? पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन है, लीफ कोरल है, या फिर वो हार्डन्ड रेजिनस सिक्रीशन है किसी चीज़ का, या फिर वो स्यूडोफॉसिल है? देखिए एम्बर जो है वो हार्डन्ड रेजिनस सिक्रीशन है। 35 का सही ऑप्शन क्या है? सी। 36 में पूछा गया समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट्स। कभी कभी एक सिंगल जीन जो है बहुत से सेकेंडरी प्रभावों को उत्पन्न करता है। तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपी बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी यानी बहुप्रभाविता बोलते हैं, होमोट्रॉपी यानी समप्रभाविता बोलते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉपी बोलते हैं। देखिए इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? 36 का इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। 36 का ऑप्शन क्या है सही? बी। नेक्स्ट में पूछा गया द इंक्यूबेशन पीरियड इन चिक लास्ट फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज। चिक यानी कि कुक्कुट में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितने दिन चलता है? 11 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 31 दिन?
11, 21, 24, 31। इसका सही ऑप्शन है 21 डेज। कितना? 21 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन में। 38 में पूछा गया बेवरेज यील्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। कॉफिया अरेबिका यानी कि जो कॉफ़ी है, इसको सामान्य भाषा में कॉफ़ी बोलते हैं इंग्लिश में, किस का जो प्लांट है किस फैमिली को बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी है, रूबिएसी है, एकेंथेसी है या फिर सोलेनेसी है। ठीक है, तो रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है कॉफ़िया अरेबिका, जिसको सामान्य भाषा में कॉफ़ी बोलते हैं। 39 का 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? क्या वो मीथेन गैस है, बेंजीन है, ओजोन है या फिर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओजोन, O3 जिसको भी बोलते हैं। 40 में पूछा गया था प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द एल्गी। इन 4 एल्गी में से, ग्रुप में से, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण है, वो किस शैवाल में पाया जाता है? साइनोफाइटा है, वो क्लोरोफाइटा है, रोडोफाइटा है या फिर फियोफाइटा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइनोफाइटा, जिसमें साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट में पूछा गया वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन। इन 2 थ्योरीज दी हैं, इनमें पूछा गया कि कौन सी थ्योरी डार्विन ने नहीं दी थी? पैनजेनेसिस थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। देखिए म्यूटेशन थ्योरी आपको पता है ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी। पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि चार्ल्स डार्विन में म्यूटेशन थ्योरी को नहीं प्रपोज किया था। तो क्वेश्चन 41 का आंसर है म्यूटेशन थ्योरी, ऑप्शन बी। 42 में पूछा गया इन नेरेसिस द ब्लड इज पम्प बाय। नेरेसिस में ब्लड किसके द्वारा पंप होता है? हार्ट के द्वारा, डॉर्सल ब्लड वेसल के द्वारा, वेंट्रल ब्लड वेसल के द्वारा या फिर कैपिलरी यानी कि केशिका के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉर्सल ब्लड वेसल यानी कि पृष्ठीय रक्त वाहिनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 43 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वुल्फ मॉस। वुल्फ मॉस इन 4 में से किसको बोलते हैं? स्ट्रेटरेरिया आइसलैंडिका, क्लेडोनिया है, लिकेनोरिया स्कुलेंटा है या फिर लिथेरिया वोल्पिना है, और वोल्पाइना इसको बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, लिथेरिया वोल्पाइना। 43 रेड ड्रॉप इफेक्ट इज स्टडीड बाय। रेड ड्रॉप इफेक्ट किसके द्वारा सबसे पहले स्टडी किया था? वॉन नील थे, ब्लिंक थे, इमर्सन थे या फिर कैल्विन थे? मेल्विन कैल्विन जिसका पूरा नाम है। देखिए रेड ड्रॉप को इमर्सन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर आपने पढ़ा होगा रेड इफेक्ट के बारे में, तो उसका सही आंसर क्या है? इमर्सन, सी। 45 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए फाइब्रोनायोलिटिक। इनमें से कौन सा सब्सटेंस फाइबर विनाशनी है? हीमिन है, थ्रोम्बिन है, प्लाज्मिन है या फिर प्रोथ्रोम्बिन? इंग्लिश हिंदी में नाम सेम है। क्वेश्चन 45 का सही आंसर है प्लाज्मिन। नेक्स्ट में पूछा गया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हार्डमेनिया। हार्डमेनिया में उत्सर्जी अंग कौन सा है? ग्रीन ग्लैंड है, वो कॉक्सल ग्लैंड है, न्यूरल ग्लैंड है या फिर ऑर्गन ऑफ बोजनस है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूरल ग्लैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में पूछा गया राइजोस्फीयर इज नीदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज़ एन ऑर्गन sui generis अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। राइजोस्फीयर को ना तो रूट माना गया है ना ही उसको शूट माना गया है, बल्कि इसको क्या बना गया है? ऑर्गन sui generis। तो ये इस बात को सबसे पहले किसने कहा था? वॉन टिगमैन थे, ट्यूरेप थे, हार्वे गिब्सन थे या फिर बावर और गोएबेल थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, बावर एंड गोएबेल ने सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था। 48 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग एंजाइम्स। इन 4 स्टेटमेंट में एंजाइम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? देखिए इसका अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो एंजाइम्स के बारे में जो उनकी खासियत होती है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको वो कम कर देते हैं और स्पीड, उसके जो रिएक्शन की स्पीड है उसको वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यही एंजाइम की खासियत होती है। तो एंजाइम, मैं इसके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम को जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। 49 में पूछा गया द पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे गुणों के, एक प्रकार के गुणों को भेजने को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं या फिर हेरिडिटी के बोलते हैं या फिर इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो देखिए ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, अनुवांशिक। इन पाइनस
पॉलन ग्रेन्स डिसेंस एट, पॉलन पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होकर रिलीज होते हैं? 2 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में या फिर 5 सेल स्टेज में? पाइनस में पॉलन ग्रेन जो जब रिलीज होते हैं तो वो उसमें कितनी सेल्स पाई जाती हैं? पॉलन ग्रेन में 4 सेल्स होती हैं। तो किस सेल स्टेज में स्फुटित होते हैं? 4 कोशिकीय अवस्था यानी कि 4 सेल स्टेज में। ठीक है। क्वेश्चन 51 में मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन है। इनको ए लिस्ट ए और लिस्ट बी में कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उनको पूछा गया कि सही इसको मैच कीजिए। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं दूसरे वीडियो में उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है इसके बारे में, इसको वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसके बारे में अपनी जो सुझाव है, अपनी राय है वो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।